हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलिए जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। जस्टिस का कार्ड आ चुका है सबसे पहला, और इसके बाद में आपको यहाँ पर आया है अवेकनिंग का कार्ड। ओके, यहाँ पर आ गया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, यहाँ पर आ गया है बैलेंस का कार्ड, यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, द लवर्स एंड 1 मोर कार्ड जो कि है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ओके, तो सबसे पहले आपके जो पर्सन है उनकी राशियों की अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं तो ये जो पर्सन है वो चारों एलिमेंट्स है, 12 ही राशियां यहाँ पर हैं। और यहाँ जो कार्ड्स हैं वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड का कार्ड है। देखो, होशियारी कभी कभी आप पर भारी पड़ सकती है, तो वही चीज यहाँ इनके साथ होते हुए नजर आ रही है कि इनकी होशियारी इनके ऊपर भारी पड़ रही है। समय के साथ इनको लग रहा है कि ये खुद ज्यादा ही एक्टिव, ज्यादा ही थॉट प्रोसेस चलाई है इन्होंने, काफी ज्यादा दिमाग चलाया है। जब कभी आप ज्यादा दिमाग चलाते हैं ना तो दिमाग आपका गुल हो जाता है। तो यहाँ पर इनके साथ भी वही चीज होती हुई नजर आ रही है कि ज्यादा ही दिमाग चला लिया इन्होंने, ज्यादा थॉट प्रोसेस में ये चले गए हैं और अभी ये सोच रहे हैं कि ये क्या कर सकते थे, क्या किया इन्होंने, ये कर क्या सकते थे और इन्होंने क्या किया। बहुत सारी मतलब अंतर है, इनकी थॉट कुछ और चल रही थी और हो कुछ और गया। मतलब कभी कुछ और सोचा था लाइफ में लेकिन वो वैसा नहीं हो पाया है। इन्होंने सोचा था कि आप वीक पर्सन निकलेंगे लेकिन आप वीक पर्सन नहीं हो, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सन निकले। जितना इन्होंने सोचा था आप उससे भी ज्यादा स्ट्रांग पर्सन निकल के सामने आ रहे हो। तो ये पर्सन इस चीज को सोच रहे हैं यार ये कैसे हो सकता है कि ये पर्सन इतना स्ट्रांग है, ये पर्सन इतना ज्यादा थॉट प्रोसेस के साथ में आगे बढ़ने वाला है। इनकी हर एक बात का मुंह तोड़ जवाब आपके पास होता है, इनकी हर एक चाल आप पहले से ही नाकामयाब कर देते। अब उसका कैसे करते हैं आपको पहले से ही भनक पड़ जाती है कि इनके एक्शंस क्या होने वाले हैं। तो इनको लगता है कि आपका कोई मुखबिर है, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके साथ जरूर है, कोई ना कोई ऐसी एनर्जी आपके साथ जरूर है जो आपको इनकी हरकतें बता देता है, जो आपको ये बता देता है कि ये क्या करने वाले हैं। तो ऐसी कोई ना कोई सिचुएशन इनको नजर आ रही है। तो अब क्या होता है, ये ज्यादा ही समझदार बनने की कोशिश कर रहे होते, ये ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो भले आप कितना ही इंटेलिजेंट बनने की कोशिश कर लो, समझदार बनने की कोशिश कर लो, पर हर बार हर चीज आपके हिसाब से हो ये जरूरी नहीं है। जस्टिस का कार्ड है तो डेफिनेटली आपको तो जस्टिस जरूर मिल गया होगा अब तक, कि आपको लग रहा होगा कि हाँ अब मेरे को जस्टिस मिल रहा है, क्योंकि आपको इनकी हर एक अंतर चलने वाली गतिविधि के बारे में पता चलता रहता है। वो कैसे चलता है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग सच में आपको बताते हैं कि इनके साथ क्या चल रहा है, ये किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो सारी जानकारी आपको पहले से ही मिल जाती है और उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं इनसे जीत जाते हो, कहीं ना कहीं आप अंडरस्टैंड कर लेते हो कि ये कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। अब ये भी देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा बदलाव कर रहे हो अपनी लाइफ में, बहुत बड़े स्तर पे आप बहुत बड़ा चेंजेस कर रहे हो, बहुत बड़े जो चीजें हैं वो बदल रहे हो, चेंजेस कर रहे हैं आप पॉजिटिव होकर के, क्योंकि आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा है। पहले आप प्यार को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, बट आपको बाद में एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस भी बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं आपको ये चीज समझ में आ रही है कि आप अपनी लाइफ को लेकर के यूं ही लापरवाह नहीं हो सकते, आपको शायद उस पर वर्क करना ही पड़ेगा। आपको कहीं ना कहीं ये बात समझनी ही होगी कि ईश्वर ने हमको जो लाइफ दी है वो इम्पॉर्टेंट है, उसमें हर एक जो मोर्चा है वो इम्पॉर्टेंट है, हमको उस पर वर्क करना चाहिए। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है और वही आपकी जो एक समझ है, वही एक आपकी समझ बूझ वो है, वो अब कहीं जाकर के पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के आपको जा रही है
और ये चीज इनको बहुत अजीब लग रही है, ये चीज इनको बहुत अजीब लग रही है, ये स्टक हो रहे हैं। अब इनका स्टक हो जाना एक बड़ी अजीब सी बात है कि ये बहुत स्टक फील कर रहे हैं। अच्छा, इनका स्टक करना, इनकी जो एंजल्स जो इनका प्रोटेक्शन करती, क्योंकि हर इंसान के अंदर के साथ कोई ना कोई तो जुड़ा है, तो इनका जो एंजल्स हैं वो इनको सबक सिखाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये एक सबक सीखें, ये समझें, ये गलती कर रहे हैं तो इनको समझना चाहिए। तो इनको थोड़ा सा तो कोई नुकसान होते हुए नजर आ रहा है, कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके का नुकसान होते हुए इनकी लाइफ में नजर आ रहा है। और ये अपनी होशियारी से ही, जिसके लिए ये बहुत ज्यादा समझो ये अपने ऊपर ज्यादा वो करते थे कि नहीं मैं तो बहुत होशियार हूँ, वो ये हूँ वो हूँ, ये उसी होशियारी के मारे गए हैं, कि उसी होशियारी में मारे गए हैं, ऐसा लग रहा है। अब इनको ये समझ में आने लगा है कि ये ऐसे अगर करेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर ये ऐसे इसी तरीके से चलते रहेंगे तो ये कभी भी इस सिचुएशन से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं कुछ कर पाएंगे। तो ये चीज इनको लग रही है, ये चीज पर ये इस तरह भरोसा कर रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी भी है यहाँ पर, कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति भी है, कोई थर्ड पार्टी भी है जो दूर से इनका दिमाग चला रहा है, कोई दूर से इनको समझा रहा है कि तुमको घुटने नहीं टेकना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको वैसा नहीं करना चाहिए। तो इनको क्या हो रहा है, इनको एक समझाने वाला एक व्यक्ति मिल रहा है। इनको लग रहा है कि हाँ अभी मेरे को कोई समझाएगा तो मुझे चीजें समझ में आएंगी। और अब आप ये बात समझ के रह रहे हो कि नहीं नहीं मेरे को ऐसे कोई समझाने वाला तो व्यक्ति नहीं चाहिए, और मैं ऐसी किसी व्यक्ति की समझाइश में नहीं आने वाली हूँ, तो ऐसे आप फील कर रहे हो। बट ये पर्सन अभी भी इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। ये तीसरे व्यक्ति के बहकावे में आ जाते हैं। अब ये आ जाते हैं कि ये बुद्धू बन जाते हैं, या फिर ये चालाक है और उनको पता है कि मुझे कोई नहीं बहका सकता है। तो वो वाली बात यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। डेफिनेटली ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप इनको आके मनाओ, मतलब अभी भी रस्सी चल गई है, बल नहीं गया है, मतलब अभी भी ये पर्सन अभी भी ये चाहते हैं कि आप इनको मनाएं, आप अभी भी इनको एक मौका दें, आप आकर के इनके साथ में कनेक्ट हो। मतलब ये अपनी कभी ये ना हो कि भाई मैंने तुम्हारे सामने घुटने टेक दिए, ऐसा नहीं चाहते। ये चाह रहे हैं कि ये चीज ये कभी ना कहें कि मैंने आपके सामने घुटने टेके हैं। ये चाहते हैं कि आप हमेशा इस बात को अंडरस्टैंड करो कि ये आपके साथ थे और आप ही ने आके इनको मनाया है, और आपने ही जब हाथ पैर जोड़े तब ये आपके साथ आए। तो कहीं ना कहीं इनके मन में ये विचार भी चल रहा है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत ये आपकी तरफ दाने भी फेंक रहे हैं, थोड़े बहुत आपको चलाने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग बहुत चलता है इनका। तो कोई ना कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे कि आपका ध्यान इनकी तरफ जाए, कोई ना कोई ऐसी बात कहेंगे जिससे कि आपका ध्यान इनकी तरफ जाए, और फिर आप उस ध्यान के हिसाब से वर्क करने लग जाओ। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी ही तो होकर नहीं रुक जाती है, बात बहुत कुछ है। बात ये इतनी सी होकर के अगर रुक जाती तो क्या नहीं था। यहाँ पर ये पर्सन इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए जो भी जाल बिछा रहे हैं ये खुद भी उसमें फंस सकते हैं। और अकल जो भी चला रहे हैं ना, तो दुनिया समझती है कि ये क्या है। ऐसा नहीं है कि दुनिया इनको नहीं जानती कि ये खुद बात का बतंगड़ बनाते हैं और अपना मतलब हरकतें करके खुद ही चीजें खराब कर देते हैं, और दूसरे पर एक दोषारोपण लगा देते हैं कि ये जो ही व्यक्ति है ना इसने मेरी लाइफ खराब की है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ये चाहते हो या ये इस तरीके की हरकतें करते हो, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता होगा। लेकिन फिर भी ये आपके साथ में कनेक्ट नहीं होना चाहते। फिर भी आपको मतलब एक होता ना खुले दिल से, उसमें कपट नहीं हो, छल नहीं हो। लेकिन ये अभी भी छल और कपट करना बंद नहीं किया। ऐसा समझ लीजिए, ऐसा मत समझिए कि ये पर्सन छल और कपट से मुक्त हो गए हैं, नहीं। अभी भी छल है, अभी भी कपट है, अभी भी राग द्वेष सब कुछ इनके मन में भरा पड़ा है। अभी भी इनका थॉट प्रोसेस सही नहीं है, अभी भी ये गलत सोच ही रखते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है भले ही बहुत प्यार है, आप मतलब ये समझ लो कि इनको समझ में भी आ रहा है कि आप यूनिवर्स के द्वारा दिया हुआ वो तोहफा जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर भी दिमाग चलाएंगे, फिर भी अपना दिमाग चलाना चाहते, फिर भी अपने बारे में सोचना चाहते, फिर भी चाहते कि आप इनको अंडरस्टैंड करो, फिर भी आप ही इनके लिए जीते रहो। ये सब चीजें यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही। बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन ये बैलेंस आप करना चाहते हो, लेकिन अब है ना ऐसा है कि अब आप भी बैलेंस नहीं करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इतना भी बैलेंस नहीं करना चाहिए कि मैं ही डिसबैलेंस हो जाऊं। तो वो बैलेंस वाली सिचुएशन कहीं ना कहीं आपने खत्म भी कर दी है। एंड डेफिनेटली आप पॉजिटिव हो, और ये वो पॉजिटिविटी देख करके ही तो प्रॉब्लम में आ रहे हैं कि आप इतना पॉजिटिव कैसे हो सकते हो। आप इतना ज्यादा पॉजिटिव अगर होंगे तो इनका तो वाट लग जाएगा। इसलिए ये वो नहीं चाहते कि आप बहुत पॉजिटिव रहें, ये नहीं चाहते कि आप ज्यादा खुश रहें, ये नहीं चाहते आप अपना दिमाग लगाएं। लेकिन इनकी होशियारी
इन पर ही भारी पड़ गई है। इनकी होशियारी कहीं ना कहीं इनके लिए ही मुश्किल पैदा करती है, नजर आ रही है। तो ये है रीडिंग। अगर आप इस पे क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट यू कैन क्लेम इट। और पर्सनल और लिख दीजिए कमेंट में 1111 लव। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, वास्तु या न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, किसी भी चीज के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।